हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्कूल लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैं क्या कर रही हूँ, लौकी छील रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है लौकी की सब्ज़ी। और श्रेय जाएगा कॉलेज, उसको आज लौकी की सब्ज़ी लेके जाना है क्योंकि उसको लौकी की सब्ज़ी पसंद आती है। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, मैं दो तरीके से बनाती हूँ। एक तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि अब सीज़न आ चुका है लौकी का, लौकी की सब्ज़ी बनाने का। तो अब तो जो है लौकी की सब्ज़ी बनती रहेगी, लेकिन सब बच्चे नहीं खाते हैं, पर मेरे बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। लौकी की सब्ज़ी हेल्दी होती है, पर आज जो है फुल हेल्दी नहीं बनाऊंगी। आज मैं इसमें आलू डालने वाली हूँ, आलू मिक्स करूँगी। लेकिन जो मैं खाली बनाती हूँ वो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, वो वाली भी। और ये तो खैर बनेगी क्योंकि आलू तो बच्चों को पसंद होते हैं, आलू से टेस्ट अलग आता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं लौकी कट कर रही हूँ। और बाहर हो सकता है आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही हो, चिड़िया बहुत ज़ोर से बोल रही है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, पर उसको तो हम रोक नहीं सकते। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी लौकी आ रही हैं आजकल, कचिया कचिया सी, जो कच्ची कच्ची होती हैं बिल्कुल। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो फटाफट से इनको मैंने कट कर लिया और थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि श्रेय चला जाएगा करीब वो 7:40 पे घर से निकल जाता है। सब्ज़ी मेरी पहले ही हो जाती है। छुट्टी होती है तो फिर बाद में करती हूँ, पहले पूजा करती हूँ। लेकिन छुट्टी नहीं होती है श्रेय की, वो घर पे नहीं होता है, तो फिर पहले उसका करती हूँ। तो टमाटर वगैरह भी मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ और हरी मिर्ची। बाकी फिर प्याज वगैरह का तड़का वो मैं बाद में करूँगी। तो ये सारी तैयारी करके फटाफट से सब्ज़ी छोंक दूँगी। और लौकी की सब्ज़ी बताना किस किस को पसंद है, किसको नहीं पसंद है। देखो हमारे घर में तो सबको पसंद है लौकी की सब्ज़ी, सब खा लेते हैं। लेकिन जब नई नई लौकी आती है, फिर ये तो नहीं है कि रोज़ ही लौकी की सब्ज़ी खाएं तो टेस्ट ही नहीं आता। एक चीज़ कोई भी हो हम डेली डेली बनाने लगेंगे ना, तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा उसमें। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ऑयल गरम कर लिया है और उसमें डाल दिया है जीरा, हींग, और उसके बाद फिर डाल दूँगी इसमें प्याज। हींग मैं बाद में डालूँगी क्योंकि ऑयल गरम था, फिर वो जल जाता है। तो प्याज भी मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही कट करा है, हाथ से ही कर लिया, फटाफट से चॉपर में नहीं करा। और लहसुन वगैरह मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ प्याज डाला है। और कई बारी मैं जीरे के साथ ही बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी लगती है, तो कभी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे बस नॉर्मल सा तड़का हमें भून लेना है गोल्डन सा कलर आने तक। और फिर इसमें मैं रूटीन के मसाले डाल दूँगी, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब कुछ सारे मसाले डाल दिए। अब इसमें जो है टमाटर, हरी मिर्च डाल दूँगी और इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। टेस्ट के हिसाब से इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। और फिर जो है इसको थोड़ा सा मुझे पकाना है। टमाटर हल्के से भूनने हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि बिल्कुल एकदम पेस्ट ही बनाना है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी में ना थोड़ा सा चल जाता है। तो बस हल्का सा इसको चला लूँगी जिससे कि हल्का सा सॉफ्ट हो गए। ऐसे ही चमचे से ही मैं इसको कर लूँगी, और हम चमचा ही बोलते हैं सॉरी। और इसके बाद फिर इसमें डाल दी ये लौकी जो कट करके रखी थी। आलू भी मैंने कट कर लिए हैं और जो है धुल के छील के रख लिए थे, तो वो भी साथ में ही ऐड। 2 आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं मीडियम साइज़ के, ज़्यादा नहीं। थोड़े ही आलू लौकी में डाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर तो आलू का ही टेस्ट आएगा। और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी और बस पानी इसमें नहीं जाएगा, पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। मीडियम आंच पे लिड लगा के 2-3 सीटी में ये हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी सी बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने श्रेय के लिए फुलके सेकने शुरू कर दिए हैं। लौकी की सब्ज़ी के साथ जो है पराठे नहीं, फुलके ही अच्छे लगते हैं। और पराठे मैं बनाती भी कम ही हूँ, बच्चे कम ही खाते हैं, रोज़ रोज़ नहीं पराठे लेके जाते। कभी कभी श्रेय को मैं पराठे देती हूँ, जो कद्दू की सब्ज़ी होती है या फिर छोले वगैरह होते हैं, उससे मैं पराठे देती हूँ। पर लेकिन डेली तो रोटियां ही चलती हैं। तो बस फटाफट से उसके फुलके सेक देती हूँ। उधर हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, बाद में फिर आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ कि किस तरीके की बनी है। ये देखिए सब्ज़ी बहुत अच्छी बनने वाली है। थोड़ा सा अभी इसमें लिक्विड मतलब मॉइस्चर ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि लौकी पानी छोड़ती है, पर इसमें ज़्यादा नहीं है, बस हल्का सा इसको भूनना है। और इसमें हरा धनिया बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को पसंद है।
तो इसमें डाल दिया मैंने खूब सारा हरा धनिया और बस ऐसे इसके जो है इसको थोड़ा सा भूनना है और फिर ये टेस्टी वाली सब्ज़ी हमारी रेडी हो जाएगी। गरम गरम फुल्के के साथ बहुत टेस्टी लगती है। इधर श्रेय हो गया है रेडी जाने के लिए, तो उसका मैंने लंच पैक कर दिया है। उसके पापा उसको छोड़ने जाएंगे। अंश थोड़ा सा लेट उठता है तो वो तो अभी सो ही रहा है। अब उसको उठाऊंगी, पहले उसको जगाना है। वो बहुत बड़ा काम होता है अंश को जगाना, क्योंकि देर रात तक तो वो पढ़ता रहता है, फिर वो लेट उठता है। तो बस उसको उठाऊंगी और फिर अपनी पूजा पाठ तो वो सारा किया, पर रिकॉर्ड नहीं किया, फिर व्लॉग लंबा हो जाता है। उसके बाद फिर मैं लग गई थी बाहर की साफ़ सफाई में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे पत्ते वगैरह बहुत गिरे हुए थे। अमरूद के ढेर सारे पत्ते गिर रहे हैं और आम का जो मोल होता है ना, जो आम आते हैं वो बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो गंदा हो जाता है। अभी मैंने 3-4 दिन पहले इसमें झाड़ू लगाई थी, फिर इतने सारे पत्ते हो रहे हैं। तो बस मैं फटाफट से काम निपटाती हूँ, क्योंकि फिर शॉप पर भी जाना है मुझे। आज तो वो आजकल अपनी पढ़ाई में ही लगा रहता है, तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसके 2 एग्ज़ाम अभी बचे हुए हैं। तो सबसे पहले ये करती हूँ, बाहर झाड़ू का काम करती हूँ, फिर अंदर की साफ़ सफाई, वही अपनी किचन। ये देखो जी, हमारे आम का मोड़ जो है काफ़ी आंधी तूफान में झड़ रहा है रोज। दिख भी रहा है बस बिना मतलब ही। मैंने दिख रहा है जब आप इसको भगाए ले जा रहे। रुको, ये देखो जूम मारा मैंने, सारा दिख रहा है। देखो जी, सारा तो नीचे गिर रहा कितने आम। सारे आम गिर गए आम देखो। कहाँ से आवांगे फिर, आम तो मुझे लगता नहीं आएंगे, सारा बेकार ही है, सूखने वाले ही। तो जी मम्मी ने क्यारी में लगा दिया। ओए होए होए, नन्नू आ गया, नन्नू आ ओए गया। होए होए होए, नन्नू आ गया, ओए होए होए नानू। देख पता लगा मम्मी झाड़ू लगा रही बाहर, मैं क्या गाई थी बेटा, झाड़ू लगा दिया जो बाहर। नन्नू, मैं नन्नू ना कमजोर होगा, बीमार होगा, मैं सोना बेटा बीमार हो गया ना, कमजोर होगी मैं बेटी सी, मैं नन्नू शिया। चलो घूम लो बेटा, घूमी कर लो। उसके बाद मैं आई अंदर, किचन का काम थोड़ा सा साफ़ सफाई का करना है। शॉप पर मैं आज दोपहर के बाद जाने वाली हूँ, दोपहर तक मैं जो है घर के काम करूँगी, क्योंकि आज दिन थर्सडे का है। और ये आपको पता ही है, थर्सडे को मैं हाफ डे रखती हूँ, फुल डे तो नहीं रखती, क्योंकि वही होता है फिर शाम को तो मैं सोचती हूँ कि चलो खोल ही लेती हूँ। शाम को तो काम होता भी नहीं है, दोपहर में सारा काम ख़त्म हो ही जाता है क्लीनिंग का। तो आज मेरा दिन रहता है क्लीनिंग का। तो बस यहाँ पे जो है ये भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। बर्तन डिस्पोज़र में डाल दिए, जो हाथ के करने के हैं वो हाथ से कर दूँगी। और जो बर्तन का स्टैंड है वो भी जो है मुझे मांजना है, अच्छे से साफ़ करना है। तो ये सारे छोटे छोटे काम हैं, जो आधा दिन तो लगभग चाहिए ही होता है, जैसे वॉश बेसिन वगैरह, फ्रिज थोड़ा थोड़ा, मतलब मोटा मोटा सा, ऐसे तो नहीं कि डीप क्लीन करूँगी। तो इस तरीके के बहुत सारे काम छोटे छोटे आज के दिन मेरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने जो क्लीनर शायद आपके साथ शेयर किया नहीं किया, उससे आजकल मैं करती हूँ, बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छा भी हो जाता है। जो गैस स्टोव भी कर लेता है और स्टील को भी वो बहुत अच्छे से चमका देता है, जैसे टैप वगैरह है ना। तो अच्छा लगा मुझे वो। पहले मैं कोई क्लीनर वगैरह नहीं रखती थी, लेकिन एक दिन मैंने कहीं पे देखा था वो, फिर मैंने अमेज़ोन से मंगवाया, तो अच्छा क्लीन हो जाता है। ये देखिए, तो गैस स्टोव हमारा क्लीन हो गया है। अब जो है किचन काउंटर कर दूँगी फटाफट से। और यहाँ तक कि क्लीनिंग करने के बाद साथ साथ मैंने दूध बॉयल होने रख दिया है, क्योंकि इंडक्शन हो चुका है ख़राब हमारा। और बस वो चला ही नहीं है इंडक्शन इस बार का ना, वो गिफ्ट में मिला था तो वो अच्छा ही नहीं निकला, पता नहीं कैसा था। हमारे वाला पहला बहुत साल चला, तो अब नया इंडक्शन हमें लेना पड़ेगा। मुझे आदत ही नहीं है बिना इंडक्शन के काम करने की, क्योंकि बहुत साल से है। तो जी उसके बाद फिर जो है हाथ के बर्तन थे कुछ, ये मैंने जो स्टैंड है ये साफ़ कर ली है अपनी। रैक जो ये स्टील वाली है ये भी मुझे मांजनी पड़ती है, क्योंकि इसमें पानी जम जाता है। और अच्छे से सिंक वगैरह पूरी साफ़ करूँगी। तो जैसे कि मैंने बोला, स्टील को भी ये बहुत अच्छे से चमका देता है, तो सिंक में भी ना मैं इसको थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से सिंक भी हमारी चमक जाती है। टैप वगैरह स्टील को बहुत अच्छे से चमकाता है। पहले मेरे पास ये क्लीनर होता तो मुझे लगता है कि इतना पानी ना जम पाता जो मेरे टैप पे जम चुका है, क्योंकि पुराने भी हो गए और जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा कि पानी बहुत बहुत हार्ड है यहाँ का, तो इसलिए तो वो थोड़ा थोड़ा शायद साथ साथ उतरता रहता। पर चलो खैर कोई नहीं, अभी चमका लेते हैं जितनी चमकती है।
तो ये छोटे वाला मैंने यहाँ पे छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है, इसकी सफाई डेली मुझे करनी होती है, इससे बहुत राहत मिले। अब बड़ा डस्टबिन मुझे अंदर नहीं रखना पड़ता, छोटा है, छोटे से बाहर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैं आई वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए। हेलो जी, हम आए थे बाहर मार्केट, थोड़ा सा काम था। काम क्या था? अंश का वो है चश्मा ही बनने देना था, लेकिन वो फ्रेम मुझे पसंद नहीं आया आज, तो फिर ही होगा वो काम दोबारा। फिर थोड़ा सा और काम था, और एक और काम है जो मैंने अपने फुटवेयर लिए थे, तो एक मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा, वो चेंज करना है। तो ये छोटे छोटे काम है, पर यहाँ पे हवा इतनी ज़्यादा है, आवाज़, तो बस कुछ काम हो गया है और मैं और अंश आया, फिर हम शॉप पे जाएंगे। तो फटाफट से हमने काम ख़त्म करा और फिर हम निकले, और बस अब जो है कुछ काम हो गया और बाकी फुटवेयर का भी जो है रह गया। तो चलो अब जो है हम चलते हैं। अब हमारा है टी टाइम। लाइव करने के बाद मैं झटपट से आई हूँ, पहले अपना लाइव सेशन किया, आपको जो है अपने फैब्रिक वगैरह शो किए, और जो है उसके बाद आई चाय बनाने के लिए। ये डेली का काम होता है। इधर मैं अंश से बात कर रही हूँ क्योंकि वो साथ साथ ऑर्डर लेता रहता है, तो उससे मैं कुछ बात कर रही हूँ। और बस फटाफट से चाय बना के, चाय पी के, फिर से वही देखती हूँ, टाइम लगता है तो आपको दिखाऊंगी क्या हम चेंज करके लाए हैं, क्या हम आज भी ख़रीद के लाए हैं। हाँ जी, तो अब जो है मेरा काम ख़त्म हुआ है और अब मुझे टाइम मिला आपसे मिलने के लिए। अभी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि आंखें देखो, आंखें चढ़ी हुई हैं मेरी, तो आजकल सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ टाइम ऐसा होता है कि कभी नहीं होता, मतलब काफ़ी टाइम तक नहीं होता। कभी तो खैर ऐसा नहीं होता कि कभी होता ही नहीं है, काफ़ी टाइम तक नहीं होता। कुछ टाइम ऐसे होता है जो डेली सर दर्द होता है, तो वही टाइम चल रहा है। अब शाम के टाइम आके ना पूरा सर में दर्द हो जाता है, तो फिलहाल भी पूरा सर में दर्द है, इसलिए फिर जो है ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद किया ही नहीं शाम का, मतलब एक तो मैं आई हूँ शॉप से, और जब चाय वगैरह के टाइम मैंने किया था, फिर उसके बाद मैं सोचा था कि करूँगी। और जो चप्पल मैं अपनी बदल के लाई थी स्लीपर, वो आपको दिखाऊंगी। अंश भी लेके आया एक जोड़ी, पर फिर टाइम ही नहीं लगा। अंश लेके आया और मैं अपनी चेंज करके लाई हूँ, तो नहीं हुआ टाइम। फिर क्या था, मैं आई थी और जब चाय की रिकॉर्ड कर रही थी ना मैं क्लिप, तो मैंने सोचा कि अब मैं आपको दिखाऊंगी, पर फिर तुरंत कस्टमर का कॉल आ गया, शॉप पे कोई आ गया था, तो फिर मेरा टाइम नहीं हुआ। और अभी मेरे सर में दर्द है, पर ब्लॉग मेरा अधूरा पड़ा था, और काफ़ी टाइम से एक दो कमेंट है जिनका मैं सोच रही हूँ आपको बताने का, आपको आंसर करने का, क्योंकि आपने पूछा है। और ये भी बोला था कि उधर नानू को देख रही थी, सॉरी, ये भी बोला था कि ज़रूर बताना है। तो ये काफ़ी पहला, पर कुछ ऐसा हुआ कि मतलब रिप्लाई दे ही नहीं पाई। मैं सोच भी रही थी आजकल नहीं हो पा रहा था। कई बार याद नहीं आता, कई बार जो है अब व्लॉग ऐसा हो जाता है, कभी होली का व्लॉग, कभी मतलब दो व्लॉग होली के हो गए, फिर एनिवर्सरी का हो गया, तो इस तरीके से ना फिर हो ही नहीं पाया। पहले एक दो रेसिपी के व्लॉग, तो हो ही नहीं पाया था। तो अब बात आ जाती है कि सवाल क्या था। सवाल ये था आपका, जो उस वीडियो पे जो मैं घर गई थी, मम्मी का टेस्ट वगैरह हमने कराए थे, मम्मी को डॉक्टर के पास लेके गई थी, उस पे था। और उन्होंने पूछा था कि ज़रूर ज़रूर रिप्लाई करना। हालांकि आईडी मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रही, लेकिन कमेंट सुन के आते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार आया था। तो उन्होंने पूछा था कि आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेकअप कराते हो, दिखाते हो, या फिर प्राइवेट में। तो जी मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम गए ही नहीं हैं आज तक। मम्मी का चेकअप पता नहीं उनको क्यों ऐसा लगा, या क्यों वे जानना चाहती हैं। देखो वो वे जाने किस तरीके से जानना चाहती हैं, या फिर किस वजह से वे जानना चाहती हैं, मुझे नहीं पता। पर मैं आपको बता दूं, मम्मी क्या, हमारे घर में बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल कभी भी आज तक नहीं गए। ना यहाँ पे हम जाते हैं, और ना मेरे मायके में जाते हैं। देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेकार होते हैं, अच्छे नहीं होते, या बेकार होते हैं, या कुछ वहाँ अच्छा नहीं होता, पर हम आज तक नहीं गए। और
ज़रूरत नहीं पड़ी और शायद आगे भी ना पड़े। तो हम नहीं गए। मम्मी का जो चेकअप है वो शामली का नंबर 1 हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और डॉक्टर भी काफ़ी जो है अच्छे हैं, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इतनी भीड़ थी, आपने देखा ही, सुबह हम गए थे और शाम को हमारा नंबर आया था। तो कोई अच्छा हॉस्पिटल ही होगा और अच्छे डॉक्टर ही होंगे, तो हमने उनको मम्मी को दिखाया था। और मेरी मम्मी को पैसे से रिलेटेड या मेरे मायके में, अब तो मम्मी ही बोलूँ, मायके में तो कुछ बचा ही नहीं है। भगवान ने सब ले लिया, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। और रही दुख सुख की बात, सबके साथ लगे हुए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारे साथ ही हैं, और हम काम भी सारे कर रहे हैं। हमने सारे जो है फेस्टिवल भी, अपने काम भी, अपना बिजनेस भी, सब हम कर रहे हैं। कुछ हमें फैमिली की वजह से करना पड़ता है, कुछ हमें जो है रीति रिवाज की वजह से करना पड़ता है, करना हमें सब पड़ता है। लेकिन जो अपनों को खोने का गम है वो कभी नहीं निकलता, कभी भी नहीं। कोई भी हम काम कर रहे हैं ना, हर टाइम हमें मन में रहता ही है। सारा कुछ खाना बन रहा है, सारा कुछ खा रहे हैं, सारा सब कुछ हो रहा है मतलब, लेकिन जो कमी है ना वो ज़िंदगी भर रहती है। और बस मेरी मम्मी को यही कमी है, और कोई कमी नहीं है। कि हाँ, वो थोड़ा सा महसूस करती हैं ये बातें, और सभी करेंगे। उसकी जगह कोई हो, मैं हूँ, कोई भी हो, मैं तो खैर करती ही हूँ, क्योंकि मेरे भी कोई दूर के रिश्ते नहीं थे, बहुत क्लोज के रिश्ते थे। भाई बहन का रिश्ता था मेरा, और पापा थे मेरे, बुआ थी मेरी जो मेरे बहुत ही क्लोज थी, जिससे कि जैसे बताऊं कि बड़ी बहन, माँ, ये दोनों रिश्ते मैं उनमें देखती थी। मुझे तो बहुत कमी लगी है, बहुत कुछ खो दिया मैंने। पर ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे मायके में नहीं है, क्योंकि मेरा दूसरा भाई है, पूरी फैमिली है, भाभी है, सब हैं कि उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़े। मैं यहाँ उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत ही पर्सनली ज़रूरी जवाब देना, तो इसलिए मैंने ये जवाब दिया। मम्मी को देखो, जो हमारे इंसान चले गए, जो भाई चला गया, जो पापा चले गए, उनको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मम्मी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। रही बात कि मम्मी अकेली रहती है, तो अकेले बहुत लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है मेरी मम्मी रहती है, बहुत लोग अकेले रहते हैं, क्योंकि बच्चों का भी पढ़ाई ज़रूरी है, भाई की जॉब भी ज़रूरी है, जिससे वो 2 घरों की देख रेख कर रहा है, 2 घरों की परवरिश उसको करनी है, बच्चों की शादियाँ करनी है, बहुत कुछ करना है। 5 बच्चे उसकी जिम्मेदारी हैं, और मम्मी है, मेरी दादी है, बहुत कुछ उसको करना है, और वो अच्छे से कर रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है, शायद आपने इसीलिए पूछा हो, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपने इसीलिए पूछा होगा कि मतलब कहाँ पे हम इलाज करा रहे हैं। बाकी छोटे मोटे कमेंट देखो बहुत सारे हैं, अभी मुझे यहाँ पे याद भी नहीं आ रहे हैं, तो बस अभी तो मैं यही बोलना चाहूँगी। और इस व्लॉग का एंड भी करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया, बातें मैं काफ़ी खींच देती हूँ, मेरे हो रहा है सर में दर्द जब इतना बोल दिया मैंने। अब जो है लेटेंगे, और नींद का टाइम हो रहा है, रात का टाइम है, और उसके बाद फिर जो है मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखो, क्योंकि मौसम ऐसी चल रही है ना, हर कोई बीमार पड़ रहा है, हर कोई बीमार पड़ रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं है, ये ऊपर वाले की मर्जी, जैसा वो रखे वैसे में हम रहेंगे। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, सबके साथ होता रहता है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।